अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री बिहार, मिजोरम एवं मणिपुर के प्रभारी भक्ता चरणदास का अजमेर शहर कांग्रेस द्वारा भव्य स्वागत। भक्ता चरणदास ने पत्रकार वार्ता में मोदी सरकार पर लगाए कई आरोप। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री बिहार, मिजोरम और मणिपुर के प्रभारी भक्ता चरणदास के एक दिवसीय अजमेर यात्रा पर मंगलवार को सर्किट हाउस पहुंचने पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने 21 किलो फूलों से निर्मित माला पहनाई और संगठन को लेकर विचार विमर्श किया। इस दौरान निवर्तमान कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन, निवर्तमान महासचिव शिव कुमार बंसल, अमोलक सिंह छाबड़ा, शैलेंद्र अग्रवाल, मुकेश सबलानी आदि कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बीच आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भक्ता चरणदास ने केंद्र की मोदी सरकार पर कई तरह के आरोप लगाते हुए मोदी सरकार को विफल बताया और कहा कि आगामी चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में देश की बागडोर होगी और देश फिर से तरक्की करेगा। मैं अजमेर और पुष्कर आज बहुत दिनों से आना था, तो आज सौभाग्य मिला, हमने दर्शन किया और प्रार्थना की कि आज कोविड से देश भर में जो पीड़ित लोग हैं उनके कष्ट दूर हो, सरकार को सद्बुद्धि आए और घंटी, थाली, बत्ती वगैरह ज़्यादा ना जलाएं। वास्तव में लोगों को क्या चाहिए? जो बार बार राहुल गांधी जी सवाल उठ रहे हैं, जो कोविड में पीड़ित हुए हैं उनको एक कंपेंसेशन दीजिए। उनके परिवार जो आज किस तरह से गुजर रहे हैं, उनके परिवार किस तरह से चल रहा है, उसके प्रति एक नया पैसे का भी ध्यान नहीं दिया गया। एक तो वैक्सीनेशन मास स्केल में होने रहा है और आइडेंटिफिकेशन भी मास स्केल में होने रहा है। अभी थोड़ा सा फिगर कम है, इसलिए सरकार सुस्त हो गए हैं। 130 करोड़ की जनता में 1-2 करोड़ का, 5 करोड़ का वैक्सीन का कोई मतलब नहीं रखता है। तो इसलिए हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था इतना बिगड़ा हुआ है, कहीं ना वेंटिलेटर है, ना कहीं ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का इतना अभाव है, जबकि उसका उत्पादन भरपूर किया जा सकता था। कोविड पहला चरण में जो हुआ 2 साल पहले शुरू हुआ, उस समय शुरू हो जाना चाहिए था वैक्सीन, ये ऑक्सीजन का उत्पादन का। वो हमारी सरकार ने उसको प्रायोरिटी नहीं दिया। जनता से इतना पैसा कलेक्शन हुआ कोविड के नाम पर, उस पैसा का कोई विनियोग हुआ नहीं। और अभी भी मांग जो राहुल जी का है जेन्युइन है कि आप आइडेंटिफाई कर लो जो भी कोविड से लोग मरे हैं, उनकी परिवारजनों को आर्थिक सहायता दो। सब लोग सक्षम नहीं हैं, बहुत से गरीब लोग, मध्यवित्त परिवार के लोग इफेक्टेड हुए हैं इससे, और बहुत से इसमें कोई वर्ण या कोई वर्ग को छोड़ा नहीं, सभी वर्ग से लोग समभाव से प्रभावित हैं। और जो फिगर सरकार दे रहे हैं 4-4.5 लाख करोड़ लोगों का मौत हुआ है, ये बात नहीं है। सरकार का जो ही सर्वेक्षण है, जो ही लोग कह रहे हैं, वो भी 34 लाख 35 लाख ऐसे संख्या दे रहे हैं। अब नॉन ऑफिशियली अगर करेंगे तो उसका 3 गुना 4 गुना लोग का मृत्यु हो गया। 1 करोड़ से कम लोगों का मृत्यु नहीं हुआ है अभी तक। तो ये कोई मामूली संख्या नहीं है, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सरकार ध्यान किस पर है? हमारे सेना को बचाने के लिए नहीं है। पिगासस का जो स्नूपगेट जो जासूसी है, ये पता नहीं चला कि 2017-18 से लेकर के 19 चुनाव को सामने रखते हुए और हर राज्यों में चुनाव को रखते हुए मध्य प्रदेश में सरकार को तोड़ा, कर्नाटक में सरकार को तोड़ा, अपना सरकार बनाया। सारे काम वो विपक्ष के लिए इतना बड़ा खुफिया एजेंसी को हायर किए हैं
और जासूसी करके सारे विपक्ष के, हमारे नेता राहुल गांधी जी के और तमाम अपोजिशन के विपक्ष के नेताओं का जासूसी किए हैं, उनकी निजी जीवन का, उनकी कार्यवली का। केवल हमारे नहीं, जितने पत्रकार लोग हैं, बड़े बड़े पत्रकार लोग जो खुले कलम से लिखते हैं, उनके जासूसी किया गया, एडिटोरियल न्यूज़पेपर का जासूसी किया गया, टेलीविज़न चैनल का भी जासूसी किया गया। जो लेखक हैं, कवि हैं, जो अपना भाषा से, अपना कविता से लोगों को समझाते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, जो जनतंत्र है, हमारी लोकतंत्र में जो हमारी आर्टिकल 21 के तहत जो लाइफ एंड लिबर्टी है, वो आज़ादी को छीन के, उसको ख़त्म करके, उनके सारे व्यक्तिगत जीवन को और कर्ममय जीवन को, जो लाइफ है, जो मूवमेंट है, वो सबको नियंत्रित करने का प्राणी के हैं। तो अगर इतना ही आपने पिगासस को यूटिलाइज किया, तो पुलवामा में हमारे 40 जवानों को बचाने में क्यों नहीं किया? उस समय तो चुनाव से पहले तो पिगासस आ चुका था, एजेंसी आ चुका था, काम कर चुका था। तो सवाल यही उठता है कि हमारे पुलवामा में जो 40 जवान का मौत हुआ, उसमें ये एजेंसी क्या कर रहा था? उनके लिए सरकार क्या जवाब दे सकता है कि उसमें इस एजेंसी का काम करना चाहिए कि नहीं? केवल आप विपक्ष को आप गला दबाना चाहते हो, जनता की आवाज को आप खत्म करना चाहते हो। स्वर युगों युगों में तो हमारे देश में जब हमारी सरकार था तो आपने हमारे खिलाफ जम के बोला, हमने कुछ नहीं किया। आप आपके खिलाफ बोलने नहीं देते हो, आपके खिलाफ काम करने नहीं देते हो। देखिए, आप स्वयंभू हैं। ये तो अहंकार और सत्ता का मदमस्त चरित्र का ये है। ये तो भगवान के नाम पे वोट मांगे थे, राम जी के नाम पे मांगे थे वोट, कहीं काम तो रावण जैसे कर रहे हैं। आज सवाल उठता है, लोगों का मतलब व्यक्ति और संस्थान और जितने संगठन है जो राष्ट्र के धरोहर रह चुके हैं, राष्ट्र के प्रमुख मुखपात्र रह चुके हैं, और जो आज़ादी में आज़ादी सेनानियों का और महान लोगों का जो व्यक्तित्व रहा है, उस तरह के जितने भी व्यक्तित्व है और संस्थान है, उस सारे को ख़त्म करने में ये सरकार लगा हुआ है। जो आज की ये विश्व में, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, ये कितना अपराध है आप सोच लीजिए। जहाँ विश्व उन्मुक्त हो रहा है, हम सबको संकुचित हमारे देश में कर रहे हैं। आपका क्या कर्म जनता जानना चाहिए, आप किस तरह के व्यक्ति को, यहाँ तक आप क्या खाते हो, कहाँ सोते हो, क्या करते हो, आपका संबंध किसके साथ है, और सारा चीज खुल के आना चाहिए इस देश में, इस मुल्क में, इस विश्व में। तब ना जनता उसके बारे में समझेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति ठीक साधारण जीवन जी रहा है, अच्छा जी रहा है, क्या जी रहा है। तो ये पूरा लोकतंत्र का गला दबा है, और ये सबसे बड़ी, इसको जनता समझना चाहिए। हमारा ये सरकार तो सुन नहीं रहा है। बार बार राहुल गांधी जी जवाब मांग रहे हैं, चाहे कोविड के सवाल पे हो, चाहे बॉर्डर के सवाल पे हो, चाहे पिगासस के इस एजेंसी का, खुफिया एजेंसी का स्नूपगेट सवाल पे हो, जितने सब, चाहे राफेल के बारे में जो उठा हुआ है, इस सब सवालों का एक भी जवाब देते नहीं प्रधानमंत्री, मुंह खोल के बोलते नहीं है। किसानों के संदर्भ में इतनी सवाल उठाए राहुल जी, उनके भी कोई जवाब देते नहीं है। और कुछ नहीं देते हैं तो किस बात का सरकार हो? और जनता में ये उत्साह और ये सवाल खड़ा होना चाहिए कि क्या हैं ये लोग जवाब देना चाहिए कि नहीं, मुंह खोलना चाहिए कि नहीं। मन की बात तो अपना बताते रहते हैं, लेकिन जनता की मन की बात का सवाल का जवाब तो देने की आवश्यकता है। जो नहीं दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। और ये सत्ता का, प्रशासन प्रणाली का विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा हमारे देश में कभी व्यवहार इस तरह से हुआ ही नहीं है जो कर रहे हैं, और उसके सही जवाब जनता आने वाले दिनों में जरूर देगी।